डियर लर्नर्स, तो आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव्स इन ए सिंपल वे. बिफोर दैट लेट्स रीड सम एग्जांपल्स. व्हाट अ ब्यूटीफुल कार. He has a red shirt. Ramesh was an honest man. I like to wear white t-shirt. He is a brave soldier. Look at the blue sky. Rahul lives in big bungalow. Ben is an adorable baby. He is a funny man. He did a fantastic job. अब यहाँ हर एक सेंटेंस में हमने ये देखा कि नाउन के पहले एक वर्ड यूज़ किया गया है. ठीक, तो हर सेंटेंस में नाउन को एक वर्ड बतला रहा है उसके बारे में कि वो कैसा है. जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो कार कैसी है यहाँ पर, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल कार. ओके, तो कार यहाँ पर कैसी, ब्यूटीफुल है. ही हैज़ अ रेड शर्ट. अब यहाँ इस सेंटेंस में शर्ट कैसा है, रेड है, रेड शर्ट. सो कलर शर्ट का रेड है. रमेश वॉज एन ऑनेस्ट मैन. रमेश कैसा आदमी था. ठीक, रमेश कैसा आदमी था, ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट मैन. तो मैन से पहले यहाँ पे ऑनेस्ट बताया गया है. आई लाइक टू वियर वाइट टी शर्ट. मुझे वाइट टी शर्ट पहनना पसंद है. कौन सी, वाइट टी शर्ट. ही इज़ ए ब्रेव सोल्जर. कैसा सोल्जर है वो, ब्रेव है. तो यहाँ सोल्जर से पहले ब्रेव को यूज़ किया गया है. लुक एट द ब्लू स्काई. स्काई कौन सा है, ब्लू है, ब्लू स्काई. राहुल लीव्स इन बिग बंगलो. अब राहुल कहाँ रहता है, बंगलो में, लेकिन बंगला कैसा है, बिग, बिग बंगलो. बेन इज़ एन अडोरेबल बेबी. एडोरेबल बेबी, यहाँ पे बेबी के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, एडोरेबल. ही इज़ ए फ़नी मैन. वो कैसा आदमी है, फ़नी है, फ़नी मैन. ही डिड ए फैंटास्टिक जॉब. फैंटास्टिक जॉब, तो जॉब कैसा है, फैंटास्टिक. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले आए हैं, जैसे ब्यूटीफुल कार, रेड शर्ट, ऑनेस्ट मैन, तो ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं, नाउन से पहले आ रहे हैं. ओके, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आ गया, ब्यूटीफुल कार. जैसे रेड शर्ट आ गया, ओके, ब्यूटीफुल, रेड, ऑनेस्ट. ऑनेस्ट क्या कर रहा है, क्वालिटी बतला रहा है उसकी. ओके, वाइट, वाइट क्या कर रहा है, कलर बतला रहा है कि कैसा कलर है. ब्रेव, सोल्जर कैसा है, ब्रेव है. तो ये वर्ड सोल्जर के बारे में बतला रहा है. ब्लू स्काई है, स्काई कैसा है, ब्लू है. बिग, ये साइज़ बतला रहा है उसकी. एडोरेबल बेबी, ठीक. फ़नी मैन, अमन कैसा है, फ़नी है. और जॉब कैसा है, फैंटास्टिक किया है. तो ये जितने वर्ड्स हैं जो नाउन के पहले आए हैं और नाउन के बारे में बतला रहे हैं, ज़्यादा बतला रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे कि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, तो ये वर्ड्स कहलाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. क्या कहलाते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो नाउन्स के बारे में बतला रहे हैं, और ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव्स. सो द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स. दे डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन. तो ये सेंटेंसेस में नाउन से पहले आते हैं और नाउन के बारे में ज़्यादा बतलाते हैं कि नाउन कैसा है. ओके, अगर इसको ज़्यादा समझेंगे तो एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इन ए सेंटेंस. तो ये क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बतलाते हैं. और कैसे बतलाते हैं, उसके क्वालिटी के बारे में, साइज़ के बारे में, शेप के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, फीलिंग्स, कंटेंट्स, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नाउन को उसके साइज़, टेक्सचर्स के लिए उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं उसको सेंटेंस में. तो जब भी एडजेक्टिव्स सेंटेंस में आएंगे तो वो नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आएंगे.
देखते हैं कुछ वर्ड्स जैसे ब्लू, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। ये क्या हो गए? ये कलर्स बतलाते हैं। ये नाउन और प्रोनाउंस को कलर डिस्क्राइब्स करते हैं। ओके, तो जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन का कलर बताना है तो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं एज एन एडजेक्टिव। बिग, ह्यूज, टाइनी, स्मॉल, लिटिल, ये वर्ड्स क्या आएंगे? साइज़ बतलाने के लिए। तो जब हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये वर्ड्स क्या बतलाते हैं? किसी भी नाउन या प्रोनाउन का साइज़ बतलाते हैं। तो जब ये हम वर्ड्स लगाएंगे तो नाउन से पहले ही लगाएंगे। अब ये जो वर्ड्स है स्क्वायर, सर्कल, राउंड, ओवल, ट्रायंगुलर, ये क्या बतलाएंगे? ये शेप्स बतलाएंगे। कोई भी नाउन या प्रोनाउन से पहले अगर हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे स्क्वायर बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड्स आए हैं स्वीट, सोर, स्पाइसी, बिटर, टैंजी। ये वर्ड्स हम यूज़ करेंगे टेस्ट के लिए, ठीक। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो टेस्ट डिस्क्राइब करेंगे, ठीक। फ्लावर, फ्रेश, सॉल्टी, स्टिंजी, मस्टी, ये ओडर डिस्क्राइब करेंगे कि कैसा है, फ्रेश है ओडर, सॉल्टी ओडर है, ओके। तो ये वर्ड्स ओडर डिस्क्राइब करेंगे, तो ये भी एज ए एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज़ होंगे। स्लाइमी, स्मूथ, हार्ड, फरी, बम्पी, ये वर्ड्स टेक्सचर के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि एडजेक्टिव्स इंडिकेट्स करता है टेक्सचर को भी, तो ये स्मूथ टेक्सचर है या हार्ड टेक्सचर है नाउन या प्रोनाउन को, तो ये वर्ड्स वहाँ पे आएंगे। लाउड, स्लो, क्वाइट, प्लीजेंट, हारमोनियस, ये साउंड को डिस्क्राइब करेंगे, ओके। तो ये वर्ड्स जब आएंगे तो हम साउंड्स के बारे में इसको यूज़ करेंगे। फ्यू, सेवरल, 50, मेनी, टू, ये नंबर्स में आ जाएंगे कि नाउन और प्रोनाउन के नंबर्स कितने हैं। तो ये एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के पहले ही आएंगे, ठीक है। क्लियर, ड्राई, फॉगी, रेनी, विंडी, ये वर्ड्स हम यूज़ करेंगे वेदर के लिए। वेदर या क्लाइमेट जैसा होगा उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी हमने ये वर्ड्स देखे हैं, ये सब एडजेक्टिव्स यूज़ होंगे जब ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आके उसको डिस्क्राइब या मॉडिफाई करेंगे। तो ये एडजेक्टिव्स जब यूज़ होंगे सेंटेंस में तो वो उसको मॉडिफाई करते हैं, किसको? नाउन और प्रोनाउन को। तो ये जितने वर्ड्स हैं इनको फिर से एडजेक्टिव्स के काइंड्स में डिवाइड किया गया है कि इनका फंक्शन और इनको कैसे यूज़ करेंगे, ओके। तो ये जितने ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं इनको हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लर्न more from this video.